5 राज्यों में से 3 राज्यों में बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन तीनों राज्यों में कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, कौन होगा जो इन राज्यों की कमान संभालेगा। मध्य प्रदेश में छप्पड़ फाड़ रिजल्ट देकर, छप्पड़ फाड़ वोट देकर वोटर्स ने मुख्यमंत्री बनने का रास्ता शिवराज सिंह चौहान का तो साफ कर दिया है। उनकी राह में फंसे हुए सारे कांटों को निकाल दिया है। लेकिन मामला फिलहाल राजस्थान में फंसता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हो रहे हैं इस दौर में। क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान की बागडोर संभालेंगी या फिर किसी केंद्रीय मंत्री को आला कमान मौका देगा? यही सवाल छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी पूछे जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या पूर्व सीएम रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की कमान फिर से सौंपी जाएगी? क्या किसी ओबीसी चेहरे पर मुहर लगाई जा सकती है? क्या किसी आदिवासी लीडर को छत्तीसगढ़ का नया मुखिया बनाया जा सकता है? छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत देने के साथ ही क्षेत्रीय नेताओं की जो बार्गेनिंग पावर है उसे भी वोटर्स ने खत्म कर दिया है। अब यह फैसला आला कमान पर छोड़ा गया है कि आला कमान किसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाता है। कौन कौन चल रहा है इस रेस में आगे, आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन बनेगा सीएम? मध्य प्रदेश में शिवराज या फिर नए चेहरे को बीजेपी सौंपेगी कुर्सी? राजस्थान में सीएम के कितने दावेदार? वसुंधरा पर बीजेपी लगाएगी दांव या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ या दिया कुमारी की होगी ताजपोशी? छत्तीसगढ़ में भी सीएम को लेकर सस्पेंस। आदिवासी सीएम का बीजेपी चलेगी दांव या फिर महिला को सौंपेगी छत्तीसगढ़ की कुर्सी? 3 राज्यों में बम्पर बहुमत मिलने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। नवनिर्वाचित विधायकों का मजमा लगने लगा है। सीएम की रेस में अलग अलग नेताओं के नाम उछलने लगे हैं। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। 20 साल बाद 2/3 बहुमत किसी भी पार्टी को पहली बार जनता दी है और ये कमाल हुआ है जनता के छप्पड़ फाड़ वोट से। ये तस्वीर मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद की है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किले को ढहाने के बाद की है। ये तस्वीर 2/3 बहुमत के बाद की है। बीजेपी के नेता जब एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते हैं, लेकिन कांग्रेसियों के दिल बंद कमरे में तो मिलते हैं, लेकिन बाहर एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं। सवाल यह है कि अब मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा? सीएम बनने की रेस में कई नेता हैं, जिनमें शिवराज सिंह का नाम सबसे आगे है। शिवराज सिंह सबसे बड़े दावेदार हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं। शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि 2018 के चुनाव को छोड़ दे तो 2005 के बाद बीजेपी अब तक सभी चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही लड़ी है और जीती भी है। 2018 में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा ही था। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में कैसे पलट दी बाजी? चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का शोर था, लेकिन मामा शिवराज को अपनी बहनों पर भरोसा था और बहन बेटियों ने शिवराज के भरोसे को तोड़ा नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा सीटें देकर उन्हें और मजबूत बना दिया। लाडली बहना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना ने मध्य प्रदेश में बाजी को पलट दिया। आधी आबादी ने शिवराज पर भरोसा जताया और सबसे बड़ा जनादेश दे दिया। शिवराज सिंह चौहान का क्रेज जनता में इतना था कि जहां कांग्रेस कभी हारी नहीं, वहां भी कमल खिल गया और कांग्रेस का किला ढह गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 60 सिटिंग विधायक चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मामा और मोदी की लहर में चुनाव हार चुके हैं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा चुनाव हार गए हैं। दिग्विजय के बेटे जावर्धन सिंह भी राघवगढ़ से महज 4505 वोट से ही चुनाव जीत पाए हैं। तो इंदौर और देवास में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी।
कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। बीजेपी पहली बार इंदौर जिले की सभी सीटें जीतने में कामयाब हुई है। इंदौर में 30 साल बाद बीजेपी सभी 9 सीटें जीती है। सीहोर की सभी 4, राजगढ़ जिले की सभी 5 सीटें, बैतूल जिले की सभी 5 और विदिशा जिले की भी सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। जबकि भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 36 में से 31 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 7.53% बढ़ा है और 2005, 2008, 2013 और 2020 में सीएम बनने के बाद भी शिवराज सिंह की लोकप्रियता कम नहीं हुई है और मध्य प्रदेश में लोगों के सिर पर शिवराज सिंह चौहान का जादू चढ़कर बोल रहा है। साफ है, मध्य प्रदेश में मोदी और मामा शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के टक्कर में कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई नंबर 1 और नंबर 2 का खेल नहीं है, क्योंकि जहां जनता ने शिवराज को छप्पर फाड़कर वोट दिया तो सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा को नकार दिया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि राजस्थान में किसकी होगी ताजपोशी। राजस्थान की जनता ने राज बदल दिया, रिवाज टूटने से बचा लिया। इस बार बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े से 14 सीटें ज्यादा मिली हैं। लेकिन सीएम कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी या फिर अर्जुन सिंह मेघवाल। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, इन्हीं में से कोई एक सीएम बन सकता है। बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत को तो बीजेपी आला कमान ने फोन कर दिल्ली बुला लिया है, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये अभी तय नहीं है। क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी फिर से सौंपेगी राजस्थान की कमान, या फिर राजकुमारी दिया कुमारी की होगी ताजपोशी? क्या केंद्र से गजेंद्र सिंह शेखावत को भेजा जाएगा राजस्थान? क्या राजस्थान को मिलेगा देश का दूसरा योगी मुख्यमंत्री, या फिर किसी दलित को बीजेपी बनाएगी सीएम? राजस्थान में बीजेपी गुटबाजी और बागियों से लड़कर 115 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी के 32 बागी चुनावी मैदान में थे, इनमें से 20 वसुंधरा के करीबी बताए जाते हैं। अगर बीजेपी का मीटर राजस्थान में 90 सीटों पर अटकता तो सीएम के लिए वसुंधरा राजे के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़े बागियों को वसुंधरा साध कर सरकार बना सकती थी। लेकिन अभी बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है और वसुंधरा राजे खेमा पूरे चुनाव में साइडलाइन रहा। सीएम की रेस में दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का है। राजपूत समाज से आते हैं, राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, राजस्थान के जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और उनके क्षेत्र में बीजेपी की बम्पर जीत गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए लॉटरी लगा सकती है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 में से 7 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई है। वहीं सिर्फ एक सीट सरदारपुरा बीजेपी हारी है, क्योंकि यहां से अशोक गहलोत मैदान में थे और वसुंधरा को साइडलाइन किए जाने के बाद से ही गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की राजनीति में सक्रिय थे। ऐसे में बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत को इनाम दे सकती है। सीएम की रेस में तिजारा विधानसभा से चुनाव जीते मौजूदा सांसद बाबा बालकनाथ भी। राजस्थान में बीजेपी सांसद और महंत बालकनाथ का वैसा ही जलवा है जैसे यूपी में सीएम योगी का है। ऐसे में बीजेपी यूपी की तर्ज पर राजस्थान में महंत बालकनाथ पर दांव लगा सकती है। फिलहाल बाबा बालकनाथ दिल्ली में है। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? राजस्थान के सीएम बनते हैं। बाबा बालकनाथ बोहरनाथ आश्रम के 8वें महंत हैं। ये भी यूपी के सीएम योगी की तरह जीवन जीते हैं। परिवार को बचपन में ही त्याग कर संत बन गए थे। बालकनाथ ओबीसी समुदाय से आते हैं। बालकनाथ जाट, बिश्नोई और दूसरे ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और ठीक 4 महीने बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी ओबीसी और राजस्थान के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बालकनाथ पर दांव लगा सकती है।
आज हमारी पार्टी और पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूरे दुनिया उनके साथ चलने को तैयार है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, उनके मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ता मिलकर कार्य करेंगे। ये खबर ये आ रही है कि हाईकमान ने बुलाया है आप लोगों आपको। ऐसा कुछ नहीं है, आप ही चलाते हो कुछ, हमारा ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य रूप से लोकसभा, हमारे अलवर की लोकसभा या विधानसभा तिजारा दिल्ली के सबसे समीप की विधानसभा है और आना ही था आज, क्योंकि आज पहला सत्र है शीतकालीन सत्र का, उस भाव से आए हैं। सीएम की रेस में राजकुमारी दिया कुमारी भी है। वसुंधरा राजे के प्रभाव को काटने के लिए और वसुंधरा के विकल्प के रूप में बीजेपी दिया कुमारी को सीएम बना सकती है। दिया कुमारी एक महिला है और राजघराने से आती है। राजकुमारी होने के नाते उनके परिवार का प्रभाव पूरे राजस्थान में है। एनजीओ के जरिए समाज सेवा भी करती है, जिसके कारण जनता पर उनकी पकड़ है। दिया कुमारी सीएम बनती है तो राजपूत समाज के अलावा अपर क्लास का वोट पूरी तरह से बीजेपी से जुड़ सकता है। राजस्थान में राजपूत वोटर 6% है और 2018 में बीजेपी राजपूतों के नाराज होने के कारण ही राजस्थान में हारी थी। लेकिन वसुंधरा को दिया कुमारी पसंद नहीं है और वसुंधरा दिया कुमारी का विरोध कर सकती है। दिया कुमारी को लेकर इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी विद्याधर सीट से मौजूदा विधायक नरपत सिंह रिजवी का टिकट काटकर दिया कुमारी को मैदान में उतारी है। पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये सारे डिसीजंस हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, टॉप लीडरशिप करती है। ये मेरे सोचने का विषय नहीं है। अभी तो ये है कि हम लोग, मैं यही देख रही हूँ कि मेरी सीट पे क्या हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और चेहरा सीएम बनने की रेस में है। 2024 में चुनाव है तो बीजेपी वोट और सीटों का गुणा गणित लगाकर ही सीएम के नाम का ऐलान करेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सीएम बनने की रेस में है। अर्जुन राम मेघवाल दलित समाज से आते हैं और अगर उनका नाम फाइनल हुआ तो वो बीजेपी शासित राज्यों के पहले दलित सीएम होंगे। अर्जुन राम मेघवाल बाबा साहब अंबेडकर के बाद देश के दूसरे दलित कानून मंत्री हैं और राजस्थान में 17.8% दलित है। हालांकि अभी ये कयास है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने पहले वादे को पूरा कर सकती है। रमन सिंह, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय सीएम के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी हमेशा अपने फैसले से लोगों को चौंका देती है। बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ी है और स्पष्ट बहुमत नेताओं के बार्गेनिंग क्षमता को खत्म कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह पर दांव लगा सकती है। डॉक्टर रेणुका सिंह आदिवासी समाज से आती हैं। बीजेपी रेणुका को कोरिया जिले की भरतपुर सोहनत सीट से मैदान में उतारी थी। रेणुका केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और साल 2003 में पहली बार विधायक चुनी गई थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की महिला मोर्चा में महामंत्री के रूप में भी काम की हुई है और आधी आबादी को पावरफुल बनाने के लिए बीजेपी का संकल्प भी उनके फेवर में जाता है। छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में तीसरा बड़ा नाम विष्णुदेव साय का है। आदिवासी चेहरा होने की वजह से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना है। विष्णुदेव साय आरएसएस से जुड़े हुए हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह के करीबी भी हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है और 34% आदिवासी वोटर्स हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 29 सीटें आरक्षित की गई थी। वहीं लोकसभा की 11 सीटों में से 4 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ये तो तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। 1-2 दिन बाद पर्यवेक्षक शायद आएंगे और विधायक दल की बैठक लेंगे, मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साहब जी हैं। अब जीत गई है बीजेपी। अब जितने लोग हैं सब ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आने के आमंत्रण को छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर स्वीकार किया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है
सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हालांकि ओबीसी समुदाय से आने के कारण अरुण साव भी सीएम की रेस में है और बीजेपी 2024 की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में किसी राज्य में ओबीसी तो किसी राज्य में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर वोटों के समीकरण को साध सकती है बीजेपी।